तो किसका? एक मिनट। ये लास्ट में किसने डाउट भेजा है? आई थिंक सर मैंने भेजी सर। शशांक। अच्छा ठीक है। तो हाँ एक जी। एक क्वेश्चन आपका, एक उसका सॉल्व करते, बताइए। अ, बाकी का तो हो गया ना, तो बस इन्हीं दोनों का डाउट है। सो एक एक अमर्त का, एक आपका सॉल्व करते हैं। सो अभी क्या पहला क्वेश्चन में कौन सा डाउट है? 29, 30, 31 में से कौन सा? सर 30, सर 30 वाला। 30 नंबर, चलो। सो 30 कह रहा है कि फॉर अ रियल नंबर वाई, बॉक्स वाई इज द ग्रेटेस्ट इंटीजर लेस देन इक्वल टू वाई, देन द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल। सो तो इसकी सर लिमिट तो सर ब्रेक करके देखी थी, लेकिन वो सर ये समझ में नहीं आ रहा सर, फिर कौन सी क्या प्रॉपर्टी लगाएं इस हाँ पर। हाँ, देखो, सबसे पहले कहीं मॉड लगा हो या ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन लगा हो, तो पहला काम होता है मॉड को हटाना या ग्रेटेस्ट फंक्शन को हटाना। तो हम यहाँ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को हटाएंगे। कैसे हटाएंगे? तो इसकी कोई वैल्यू इंटीजर मिल जाए, तब हटा पाएंगे ना। तो अब देखो, इन्होंने एंगल दिया है क्या? एक तो 2 sin x है, ठीक, और एंगल दिया है π/2 से 3π/2। सो अगर मैं साइन की बात करूं, तो साइन का ग्राफ होगा, सो ये 0, π/2, पाई, 3π/2। तो इधर 1 है और इधर -1 है। अब देखो डिफरेंस क्या आएगा। अगर मैं 2 sin x का ग्राफ बनाऊं तो जस्ट डबल हो जाएगा। तो 2 पे क्या होगा? 0 पे 0, तो ये एक्चुअली यहाँ तक जाएगा, फिर यहाँ तक आएगा, फिर ऐसा होगा। ज़रा समझो मैं कहना क्या चाह रहा हूँ। तो इधर वैल्यू है 2 और इधर वैल्यू है -2, ठीक। अब देखो आपको क्या डिसाइड करना है। रेड जो बनाया हुआ रेड ग्राफ है, जो रेड से बनाया हुआ 2 sin x का ग्राफ है, और जो ब्लैक से बनाया हूँ वो sin x का ग्राफ है, ठीक। ओके सर। हाँ, अब क्या करना है आपको? अब आपको ये देखना है कि ये जो वैल्यू है, ये जो 2 sin x है, एक्चुअली 2 sin x की वैल्यू कहाँ ब्रेक होगी? ब्रेक इन द सेंस, जैसे मैं अगर आपसे बोलना चाहूँ कि 2 sin x 0 से 1 में किस एंगल के लिए होगी, तो मतलब sin x की वैल्यू 0 से 1/2 हो जाएगी ना। तो sin x 0 से 1/2 किस एंगल पे होती है? किस किस एंगल में, ये देखना है आपको। इस इंटरवल में कहाँ कहाँ होगा, ये देखना है। तो सर साइन 0 0 होता सर ऐसे। लेकिन हमें तो π/2 से स्टार्ट करना था और 3π/2 तक जा। तो इस बीच का बताओ, π/2 और 3π/2 में साइन एक्स की वैल्यू 0 से ½ कब होगी? सर साइन पाई पे तो सर 0 ही हो जाएगी सर वैल्यू। हाँ ठीक है। तो इसके पीछे कहीं 1/2 रहा होगा, और इसके बाद 1/2 तक जाएगा, तो -1/2 हो जाएगा ना। तो सी देखो, कहना करना क्या चाह रहा हूँ मैं, हमें हटाना है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को, ठीक। या इसको हटाने के बजाय रुको, इसको इधर शिफ्ट कर देता हूँ। सो हमें क्या करना है, वी हैव टू रिमूव ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो बस आपको यही देखना है कि 2 sin x की वैल्यू 0 से 1 में कब होगी, 2 sin x की वैल्यू 1 से 2 में कब होगी। 2 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती ना। अच्छा, नेगेटिव भी तो हो सकती है, चलो। 2 sin x की वैल्यू -1 से माइनस 0 में कब होगी, वन। 2 sin x की वैल्यू -2 से -1 में कब होगी। तो ये 4 इंटरवल में ब्रेक करना है आपको। अब ये ढूंढना है कि इस इंटरवल में π/2 से 3π/2 में कब वैल्यू 0 से 1 में है, कब 1 से 2 में है, कब -1 से 0 में, कब -2 से -1 में। उसके हिसाब से ब्रेक कर दो इंटीग्रल को, बॉक्स हट जाएगा ना फिर। अगर वैल्यू 0 से 1 में है तो ये हट के 0 हो जाएगा। जब वैल्यू 1 से 2 में है तो ये हट के 1 हो जाएगा, ठीक। जब वैल्यू -1 से 0 में है तो वैल्यू -1 हो जाएगी, और जब वैल्यू -2 से -1 में है तो यहाँ कितनी हो जाएगी? -2 हो जाएगी। अब आपको ढूंढना रह गया बस लिमिट्स, कि लिमिट्स क्या लूँ मैं, ये है। बताइए क्या लिमिट डिसाइड कर पाए? तो ग्राफ से डिसाइड करो या न्यूमेरिकली डिसाइड करो। कर पाओ डिसाइड? देखो यहाँ पे, चलो ये देख लो, एक ग्राफ बना रखा है मैंने ना। सो जो आपका
π/2 है, ठीक। इस π/2 पे 2 साइन एक्स की वैल्यू कितनी है, 2 है। तो मैं पूछना चाहता हूँ π/2 और पाई के बीच कौन सा एंगल है जहाँ पे 2 साइन एक्स की वैल्यू 1 हो जाएगी, या साइन एक्स की वैल्यू 1/2 हो जाएगी। π/2 और पाई के बीच बताओ, ऐसा कौन सा एंगल है जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 होगी। कोई बाकी लोग बता सकते हैं, हाँ बाकी पाई लोग। बाई 2 प्लस 60 सो पाई बाई पाई माइनस पाई/1/2 चाहिए ना, तो पाई माइनस कर लो, 1/2 कब होता है, पाई 30 बाई डिग्री। 6 हाँ ये करो, पाई माइनस पाई/6 करो, ये रहेगा। तो पाई माइनस पाई/6 वो एंगल है जहाँ पे साइन एक्स की वैल्यू 1/2 आएगी। साइन पाई/6 भी 1/2 होती है, लेकिन हमें चाहिए था π/2 और पाई के बीच, तो दैट इज दिस एंगल, मतलब 5π/6 हो गया ना ये। सो अब देखो एक चीज़ यहाँ से डिसाइड हो गया कि जब x की वैल्यू π/2 से 5π/6 है, तो तुम्हारा जो 2 साइन एक्स है वो 0 से 1 में रहेगा। चेक करो, 0 से 1 नहीं, सॉरी 1 से 2 में रहेगा, सॉरी 1 से 2 में, क्योंकि π/2 पे तो 2 था ना, ये 2 साइन एक्स। तो 5π/6 पे साइन एक्स 1/2 हो जाएगी, तो 2 साइन एक्स 1 हो जाएगी। तो एक हमने डिसाइड कर लिया कि π/2 से 5π/6 से मेरा 2 साइन एक्स जो है 1 से 2 के बीच में रहेगा। अब आगे बढ़ो, तो ये जो 5π/6 से पाई, पाई पे क्या हो गया 0, तो 5π/6 पे 2 साइन एक्स की वैल्यू 1 है, ठीक। तो x की वैल्यू 5π/6 से पाई के बीच अगर लेता हूं मैं, तो मुझे बताओ 2 साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी। बाकी लोग भी बता सकते हैं, उनको समझ आ रहा है। x की वैल्यू 5π/6 से पाई है, तो 2 1 से 0 1 से 0, मतलब 0 से 1 इंटरवल में ऐसा लिखते हैं हम, तो 0 से 1 में आएगी। जब x हमारा 5/6 से पाई होगा, तो 2 साइन एक्स 0 से 1 के बीच रहेगा। ये भी हो गया क्लियर। मुझे जाना है π/2 से 3π/2 तक, वही हम पाई तक पहुंच चुके हैं। अब आगे पाई से लेके पाई प्लस पाई/6, पाई से लेके पाई प्लस पाई/6, जिसको लिखूंगा 7π/6। इस पे 2 साइन एक्स की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होगी बताइए। पाई पे तो पता ही है ना, 0 हो गया। 7π/6 बताओ, साइन 7π/6 कितना आएगा, ये बताना है। 0 से -1/2 से हाँ साइन आएगा -1/2, तो ये -1 से 0 हो जाएगा। 2 साइन एक्स करेंगे तो, है ना। आप साइन का बता रहे हैं, सही बता रहे हैं। साइन -1/2 से 0 हो जाएगा इस एंगल पे, तो 2 साइन एक्स -1 से 0 हो जाएगी। अब एक केस बचा 7π/6 से लेके 3π/2, जो कि अगर 6 करूंगा तो 9π/6 हो जाएगा ना, ठीक है। इस एंगल में 2 साइन एक्स कहाँ से कहाँ तक लाई करेगा। बोलो भाई। तो साइन 7π/6 तो बताया था तुम लोगों ने, साइन 7 कितना आया था, -1/2, -1 हो जाएगा। और साइन 3π/2 कितना हो जाएगा, 1 1, -1, तो 2 हो जाएगा, -2। तो ये -2 से -1 में लाई करेगी, हो तो क्या। हाँ जी शशांक, ये क्लियर हो रहा है कि नहीं आपको, अब यही आपको समझना था एक्चुअली। हाँ जी सर, समझ रहा है सर, एक हाँ बार सर बस, ट्राई करके देख लेंगे एक बार फिर से। कुछ नहीं, एंड पॉइंट वाले देखो, मैं तुम्हें ही समझा रहा था। तुम्हारा क्वेश्चन ये था कि 2 साइन एक्स डी एक्स π/2 से 3π/2 में कैसे होगा। तो हम इस इंटरवल को ब्रेक करेंगे 1 2 3 4 पार्ट में। चलो मैं ब्रेक करता हूँ, देखो। तो एक पार्ट हो गया π/2 से, म्यूट कर लो, π/2 से लेके 5π/6। अब जब π/2 से 5π/6 एक्स लूंगा ना, तो मेरा 2 साइन एक्स है 1 से 2 के बीच, 2 साइन एक्स है 1 से 2 के बीच। अब मुझे बताओ, जब 2 साइन एक्स 1 से 2 के बीच है, तो इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन की वैल्यू कितनी आएगी, 1 ही तो आएगी 1 हो सर। जाएगी, तो 1 dx हो गया। अगला पार्ट, अगला एंगल लो, 5π/6 से जाओ पाई तक, तो 5/6 से पाई, तो 2 साइन एक्स 0 से 1 में है, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी,
0 से 1 में 2 sin x, तो 0 0 हो जाएगी। फिर अगला पाई से लेके 7 पाई/6। अब जब पाई से 6 -1 तो ये -1 से 0 में है 2 sin x, तो इसकी ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू -1 हो गई। एंड द लास्ट केस होगा 7 पाई/6 से 3 पाई/2। इसमें 2 sin x -2 से 1 -1 के बीच है। तो बताओ ग्रेटेस्ट इंटीजर वैल्यू कितनी हो जाएगी? -2 तो ये -2 हो गई। अब कर लो इंटीग्रेट, हो तो गया आसानी से इंटीग्रेशन। अब ये कर लोगे इंटीग्रेशन, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, इसका हो जाएगा, बस। यस सर, हो तो जाएगा बस सर। हटा, वो सर उसमें लिमिट्स में ही दिक्कत आ रही थी, हाँ, लिमिट्स तो ब्रेक वही करने में। डिसाइड करना है कि ये जो बॉक्स के अंदर है ग्रेटेस्ट नियर वैल्यू, वो इंटीजर कहाँ कहाँ पे होगी। तो वो तुम देख सकते हो उस लिमिट में। तो हमें देखा 0 कहाँ है, 1 कहाँ है, 2 कहाँ है, इस तरीके से यही देखा हमने। तो ये बस तुम्हें स्प्लिट करना आना चाहिए। ट्रिग्नोमेट्री थोड़ा यहाँ यूज़ हो रहा है ये। चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं मरते आपका। सो है ना, दो लोगों के क्वेश्चन है ना। सो सेकेंड क्वेश्चन जो आपका है, सेकेंड वन, कि x एक सिंगल ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम एफ थीटा कॉमा एक्स। अब आपको टेस्ट करना है एच नॉट में कि x की वैल्यू नॉर्मल 0 1 है, और एच वन में आपको टेस्ट करना है कि x L 0 1 है। ये L क्या है बता रखा है इन्होंने। नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन समझ आता है, ये कौन सा डिस्ट्रीब्यूशन है? आई थिंक कौन सा हो सकता है, यूनिफॉर्म है क्या, या लॉग नॉर्मल? लॉग नॉर्मल हो सकता है। तो लॉग नॉर्मल हालांकि सिलेबस में नहीं है जैम में, तो ये लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन हो सकता है। ये नॉर्मल है, ये लॉग नॉर्मल है। डिफरेंस ये है कि, है ना, इसका मतलब ये होता है कि लॉग एक्स हैज़ डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0। ठीक है, ये लॉग नॉर्मल होगा। तो एक्स इज नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ एक्स इज लॉग नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब होता है कि लॉग एक्स विल हैव डिस्ट्रीब्यूशन नॉर्मल 0 1। तो पूछ रहा है आपसे कि देन द यूएमपी टेस्ट ऑफ साइज अल्फा इज। तो इनमें से कौन सा यूएमपी टेस्ट है साइज अल्फा का? तो सबसे पहले आपको निकालने होंगे क्रिटिकल पॉइंट। साइज तो चलो आ जाएगा, साइज में जस्ट होता है कि प्रोबेबिलिटी रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। तो 4 ऑप्शन है ना, पहले तो मैं ये चेक कर लूँ कि इसका साइज अल्फा है। जिसका नहीं होगा उसको आउट कर देंगे। जैसे पहला ऑप्शन से स्टार्ट करता हूँ। इसने कहा है कि मॉड जेड मोर देन जेड अल्फा बाई 2 व्हेन एच नॉट इज ट्रू। ये होता है साइज का डेफिनेशन, रिजेक्टिंग एच नॉट व्हेन एच नॉट इज ट्रू। सो एक्स इज नॉर्मल 0 1। ये जेड यहाँ है, ये सॉरी मॉड एक्स है यहाँ। चलो अब बताओ, यहाँ ध्यान से देखो। मैं अभी क्या चेक कर रहा हूँ, चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन साइज अल्फा का टेस्ट है, पहले ये चेक कर रहा हूँ। क्रिटिकल रीजन ऑप्शन का यूज़ कर रहा हूँ। सो मॉड एक्स मोर देन जेड अल्फा बाई 2। तो आपका जो जेड अल्फा बाई 2 है, ये जेड अल्फा बाई 2 है, और इधर होगा माइनस जेड अल्फा बाई 2। ठीक। अब देखिए मॉड है जो है वैल्यू है जेड अल्फा बाई 2 से, तो मॉड है ना, तो इधर वाला भी काउंट हो जाएगा और इधर वाला भी काउंट हो जाएगा दोनों, क्योंकि मॉड है, खोलेंगे तो मोर देन दिस और लेस देन दिस दोनों आ जाएगा। और ये अल्फ़ा है, अल्फ़ा बाई 2, इधर भी अल्फ़ा बाई 2, ठीक है ना। सो ये अल्फ़ा बाई 2 है, ये भी अल्फ़ा बाई 2, तो अल्फ़ा साइज अल्फ़ा तो है ए का। बी वाला क्या है, बी वाला भी साइज अल्फ़ा है ना। बी वाला क्योंकि इसने बी वाले में कहा है कि एक्स मोर देन जेड अल्फ़ा, तो इसने जेड अल्फ़ा दे दिया। मोर देन जेड अल्फ़ा, ये अल्फ़ा हो गया, वन अल्फ़ा। ये भी साइज अल्फ़ा का है, तो ये भी दोनों साइज अल्फ़ा का टेस्ट है। सी, तो देखो सी डी आउट हो गया, तो ए बी दोनों साइज अल्फ़ा का है। सी ऑप्शन का साइज क्या होगा बताओ या मेरे, तो तुम्हें समझ आ रहा है तो। मॉडेक्स बिटवीन दिस है, मॉडेक्स ये अल्फा बाई 2 था, ये अल्फा बाई 2, बीच में कितना बचेगा 1 माइनस अल्फा। तो सी ऑप्शन में साइज आएगी 1 माइनस अल्फा। डी ऑप्शन में क्या आएगी साइज, समझ आ रहा है। हर ऑप्शन का साइज निकाल रहा हूं मैं इस डेफिनेशन से, साइज ऑफ द टेस्ट। नहीं समझ आ रहा है क्या? अरे भाई क्या बोला, एक्स लेस देन जेड अल्फा कितना होगा, ये जेड अल्फा एक नंबर है, एक्स लेस देन जेड अल्फा यही तो है 1 माइनस अल्फा। तो ए बी, सो अल्फा अल्फा 1 माइनस अल्फा, ये साइज इस तरह से है।
तो ये तो आउट हो गया ना, क्योंकि साइज अल्फा। अब ए बी में से कोई एक ऑप्शन करेक्ट होगा। अब कैसे डिसाइड करो कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा? तो यहाँ मॉड आएगा कि मॉड नहीं आएगा। तुम क्रिटिकल रीजन कैसे निकालते हो, पता है भाई? अमरते तुम लाइन पे हो कि सो गए? तो भाई सो गया। तो तो इसमें सिंपल है, एल एच नॉट अपॉन एल एच वन करो, आ जाएगा। एल एच नॉट अपॉन लाइक्लीहुड रेशियो टेस्ट लेस देन इक्वल टू के। सो मेरे हिसाब से ए आएगा, जैसा लग रहा है ए ही आएगा, क्योंकि मॉड आएगा कहीं ना कहीं। सो ए आना चाहिए, आई एम नॉट श्योर बट चेक करना पड़ेगा। ठीक है, इसमें लगता है ये गायब हो गया, सो गया होगा। फिर मेरा एक क्वेश्चन था, हाँ हाँ, तो मेरे पास फ़ोन नहीं है तो मैं भेज नहीं सकता हूँ, छत पे फ़ोन रखा हुआ है, नेट उससे वाईफाई यहाँ से नहीं नहीं कनेक्टेड। आपसे नहीं पूछ रहा हूँ, अमर्त से पूछ रहा था, अमर्त्या से पूछ रहा था। जिसका डाउट है, जिसका डाउट है उससे पूछ रहे थे। चलो नेक्स्ट आपके क्वेश्चन पे आते हैं फिर। शशांक, क्योंकि अमरत्या हो गया तो उसका अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट बताइए आपका क्या डाउट है? अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन 34 डाउट है? यस सर। 34 में क्या है? एक पॉजिटिव फंक्शन है, आई आपको दे रखा है, क्या है? I1 I2 है, तो I1 I2 दे रखा है। तो बताओ I1 अपॉन I2 क्या होगा? तो एक काम करो ना, कुछ अज्यूम कर लो। जैसे f कोई पॉजिटिव फंक्शन है, तो चलो एफ एक्स बराबर मैं अभी मान लो मैं 2 ले लेता हूँ फॉर एग्जाम्पल, और k इसने कहा है 1 माइनस के से k, तो k को मान लो अभी के लिए 0 ले लो। नहीं, 1 माइनस के से k ना, तो इसने कहा है जहाँ पे 2k माइनस वन इसने कहा रखा है 2k माइनस वन मोर देन 0, k मोर देन 1/2 लेना पड़ेगा। तो k को तुम 1 ही ले लो। मान लो k को मैंने 1 ले लिया, तो k को अगर मैंने 1 ले लिया, k को 1 नहीं लेते हैं, मोर देन 1/2 ना, तो k को मैं 1/2 से बड़ा कोई नंबर बताओ। 1/2 से सर 1 ही टू होगा। बाई थ्री लेते, चलो 2/3 2 लेते बाई अभी लेते, क्योंकि 1 लेंगे तो ना सी डी ऑप्शन बी डी ऑप्शन मैच कर जाएगा। तो मैं k को 2/3 लेता हूँ, ठीक। अब चलो अब काम करो, I1 निकालो, निकाल पाओगे? इसमें क्या है, तुम ट्राई नहीं किए होगे। 1 माइनस के को रख दो 2/3, तो ये हो जाएगा 1/3 से k को 2/3 तक। अब x टाइम एफ एक्स को मैंने रख दिया मान लो 2, ठीक है? x इंटू 1 माइनस एक्स का ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन है क्या, या ब्रैकेट है? मुझे तो ब्रैकेट लग रहा है, वरना लिखा होता है ग्रेटेस्ट लीनियर फंक्शन है, ठीक है ना? ब्रैकेट ही होगा सर वो। हाँ, तो वरना लिखा रहता है। तो चलो ये 2x हो गया, तो ये 2x dx, I2 हो गया तुम्हारा 1/3 से 2/3 2 dx। क्या तुम इसकी वैल्यू नहीं निकाल लोगे? निकालो और इसको डिवाइड कर लो, यस सर। तो ये हो जाएगा 4/3 माइनस 1/3, 3/3 1 आ गया ये, नहीं 4/9, सॉरी 4/9 माइनस 1/9, तो 3/9, 3/9 मतलब 1/3 आएगा। चेक कर लो एक बारी, ये 2x dx है, और 2 टाइम्स 2/3 माइनस 1/3, 2/3 आ गया। तो ये 1/3 आ गया, ये 2/3 आ गया, तो I1 अपॉन I2 क्या आ गया जी? 1/3 अपॉन 2/3 कितना आ गया? 1/2 आ गया ये तो सी ऑप्शन करेक्ट है, बस हो गया ना। तो जब इस तरह से वेरिएबल वाले यस सर, क्वेश्चन सी हो, ऑप्शन करेक्ट है। हाँ वेरिएबल वाले क्वेश्चन जब भी एग्जाम में मिले, तुम वेरिएबल में उलझो मत, कुछ अज्यूम कर लो। जैसे मैंने के को 2/3 अज्यूम कर लिया, और फिर यहाँ मैंने एफ एक्स को 2 अज्यूम कर लिया, उसने कहा पॉजिटिव फंक्शन है तो मान लो 2 है। के कोई नंबर है, उसने कहा था 2k माइनस वन मोर देन 0 होना चाहिए, के हाफ से ज़्यादा लेना पड़ेगा, 2/3 ले लो। अब पुट कर दो, I1 निकाल, उससे I1 I2 निकल गया, रेशियो ले लो, हो गया आंसर बस। तो उसमें सर वो एफ ऑफ एक्स इंटू 1 - x सर दिया था सर फंक्शन, उसको सर माना अपन हाँ हाँ, ये 2 था ना। पॉजिटिव फंक्शन। हाँ, कुछ भी हो क्या ही फ़र्क हाँ पड़ता सर। है, एफ एक्स तो 2 है तो उसको x से मतलब ही नहीं है, तो वहाँ x इंटू 1 माइनस एक्स, तो उससे कोई मतलब नहीं है हमें। तो ये तो ओके सर। कांस्टेंट फंक्शन ले लिया मैंने अपने आसानी के लिए, तो यहाँ x से कोई इसको मतलब ही नहीं है। एफ एक्स अगर 2 है तो एफ ऑफ एक्स इंटू 1 माइनस एक्स भी 2 ही होगा, क्योंकि 2 में कहीं x इन्वॉल्व ही नहीं है। कांस्टेंट फंक्शन। हाँ, कांस्टेंट फंक्शन है,
तो इसलिए यहाँ वेरिएबल कुछ भी ले लो, उसको 2 को फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये है। तो सर जहाँ पे जैसे एफ बी या पॉजिटिव फंक्शन दिया तो सर अपन कांस्टेंट फंक्शन ही मानेंगे सर इसको, कुछ भी ले कोई सकते भी थे जो तुम, कुछ, पॉजिटिव लें। हाँ, मैंने कांस्टेंट ले लिया आसानी के लिए, तुम कुछ वैसा भी ले सकते हो, एक्स भी लेते तो भी तो काम हो सर जाता। वेरिएबल टाइप भी ले सकते सर, हाँ एक्स हाँ, स्क्वायर एफ वगैरह एक्स सब ले बराबर सकते। एक्स भी ले सकते थे, एफ एक्स बराबर एक्स स्क्वायर भी ले सकते थे, तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि यहाँ लिमिट तो तुम्हारा 1/3 से 2/3 कर दी ना मैंने, ये है। एक्स ओके। स्क्वायर ले लो तब भी चलेगा, वो तो एक एग्जाम्पल काफ़ी है। इससे ए आउट हो गया, बी के आउट हो गया, और सी जो है, ए आउट हो गया, बी आउट हो गया, सी जो हमारा है वो तो करेक्ट ही हो गया, डी आउट हो गया, इसलिए करेक्ट, ठीक है, ये हो जाएगा। ओके सर। हाँ जी अर्पण, कुछ डाउट पूछना आपको? नहीं सर, मतलब ऐसे ज्वाइन कर। अच्छा ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, जो नेक्स्ट डाउट है उसमें ये मरता तो है नहीं, तो तुम्हारा ही नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इसमें क्या है 38, सो 38 में क्या पूछना है बताओ। आर से आर में फंक्शन है, कॉन्टिन्यूस है, देन वैल्यू ऑफ द इंटीग्रल। ये सब तो आसान है ना, कोई फंक्शन मान लो ना फिर से। सर अज्यूम कर लें इसमें भी कोई फंक्शन। हाँ हाँ, वजूम कर लो, कॉन्टिन्यूस फंक्शन है ना, कोई भी कॉन्टिन्यूस फंक्शन ले लो ऐसा। इसने कहा एफ आर से आर जी आर से आर में कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, सो मैं एफ एक्स बराबर मान लो एक्स ले लेता हूँ अभी के लिए, तो क्या हो जाएगा ये, और जी एक्स को भी एक्स ही ले लो मान लो। उसने कुछ कहा नहीं ना कि वो अलग होना चाहिए, कुछ नहीं कहा है। एक्चुअली ये ऑड फंक्शन सर है, वो एफ ऑफ कहना क्या चाह माइनस रहा है। एक्स भी एक्स होगा क्या सर? नहीं नहीं, एफ ऑफ माइनस एक्स यहाँ से माइनस एक्स हो जाएगा। एक्चुअली ये ना फॉर्मूला है, आपको याद है ना, माइनस, इसने माइनस पाई/2 से पाई/2 एक फंक्शन दे दिया है, और ये जो फंक्शन दिया है ना वो ऑड फंक्शन है एक्चुअली, तुम ध्यान से देखोगे तो ये ऑड फंक्शन है, और ऑड फंक्शन है तो ये ना तुम चेक करो, ये ऑड फंक्शन, इसका नाम मान लो ये एच एक्स है, तुम चेक करोगे तो एच ऑफ माइनस एक्स माइनस एच एक्स आएगी, तो ये ऑड फंक्शन है। तो ये ऑड फंक्शन है, तुम्हें पता है डायरेक्टली प्रॉपर्टी से आंसर क्या आना है, 0। और नहीं तो जीरो। ये अज्यूम कर लो, इससे भी काम हो जाएगा। इसने कहा एफ एक्स को एक्स ले लो, नहीं सर इन लोगों ने गिवन दिया नहीं है सर, ऑड फंक्शन है या इवन नहीं फंक्शन नहीं, है। वो हमें डिसाइड करना है। तुम एफ एक्स जी एक्स कुछ भी लोगे तो ये ऑड फंक्शन बनेगा, ये हमेशा ऑड फंक्शन होगा, ये तो हमें डिसाइड करना है ना, ऑड है गिवन है। तुम्हें याद है ना वो प्रॉपर्टी, -a to a एफ एक्स डी एक्स एफ एक्स डी जीरो होती एक्स है अगर एफ ऑफ जीरो माइनस एक्स, ऑड हो फंक्शन, हाँ, तो यहाँ इसका नाम और एफ एक्स इवन और रखेंगे। ट्वाइस ऑफ जीरो यस से। यस, तो ये प्रॉपर्टी पे एक क्वेश्चन है एक्चुअली, इससे ठीक है सर। सो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है आपका कि फॉर एनी इंटीजर n 0 से पाई e की पावर cos स्क्वायर x cos क्यूब 2n प्लस 1 टाइम x dx, बताओ क्या आएगा। तो ये तो अब क्या करना है तुम्हें, इसने कहा है फॉर एनी इंटीजर n कोई भी इंटीजर तुम ले सकते हो, तो कोई भी अपने हिसाब से इंटीजर चूज कर लो। तो एन को सर वन ही रख के देख ले रहा 1 सर। रख लो, हाँ, इंटीजर है, -1 रखोगे तो माइनस हो जाएगा, 1 रखोगे 3 हो जाएगा। एनी इंटीजर है 0 रख लो, कोई बात नहीं, इंटीजर है 0 रख लो, तो इससे आसान हो जाएगा। अभी तो आसान नहीं हो गया, ई की पावर कॉस स्क्वायर एक्स और ये कॉस क्यूब एक्स डी एक्स हो गया, इनको 0 रख दिया मैंने। अब बताओ इसको इंटीग्रेट कर पाओगे, तो ये हो गया 0 से पाई, ई की पावर है कॉस स्क्वायर एक्स, हाँ सर हो जाएगा। या तो ऐसे करो या प्रॉपर्टी यूज़ करना चाहो तो भी हो जाएगा, कॉस स्क्वायर एक्स इंटू कॉस एक्स डी एक्स। तो प्रॉपर्टी से कर सकता हूँ इसको मैं, एफ ऑफ, अगर मैं पाई माइनस एक्स निकालता हूँ, कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है,
माइनस कॉस एक्स, ओके, क्योंकि सेकेंड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव है ना। माइनस cos x। तो इसको ऐड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, 1/cos²। cos स्क्वायर को लिख लेंगे सर 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और फिर सर साइन तो को ठीक सर लेंगे, सब्स्टिट्यूशन लगा सकते हैं। हाँ उससे भी ट्राई कर सकते हो, तो उससे भी कुछ बन जाएगा। नहीं देखना पड़ेगा इतना आसान है कि नहीं, नहीं तो प्रॉपर्टी कुछ लगा के रिड्यूस कर सकते हो इसको। हाँ, अच्छा ये तो वो बन रहा है एक्चुअली, देखो ये पता है क्या बन रहा है, ये जो तुम्हारा फंक्शन दे रखा है ना, ये वो बनेगा, मान लो ये सपोज एफ एक्स है पूरा, तो यहाँ एफ ऑफ पाई माइनस एक्स निकालोगे, सो ये माइनस एफ एक्स आएगी। चेक करो, क्यों, क्योंकि स्क्वायर लगा ना यहाँ पे, तो कॉस स्क्वायर अगर तुम, मैं ये पूछा था ना कॉस पाई माइनस एक्स कितना होता है, माइनस कॉस एक्स होता है ना, माइनस स्क्वायर cos लगाएंगे x। तो पॉजिटिव भी हो जाएगी, यहाँ भी कॉस स्क्वायर है पॉजिटिव भी हो यस सर, जाएगी, ये कॉस एक्स एक ऑड माइनस फंक्शन बन एफ जाएगा बनेगा। सर। हाँ, तो और तो नहीं बोलते इसको, लेकिन इसका आंसर जीरो आ जाएगा, एक प्रॉपर्टी था ना, 0 to 2a एफ एक्स डी एक्स जीरो हो जाएगी अगर एफ ऑफ 2a माइनस एक्स माइनस एफ एक्स है, इस प्रॉपर्टी से सीधा सीधा आंसर जीरो हो गया, सब्स्टिट्यूशन लगाने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा जीरो हो गया। ये है कहने का मतलब, ये जो फंक्शन है ना, ये फंक्शन पूरा इस प्रॉपर्टी को फॉलो कर रही, इसको फॉलो कर रही, तो इसका आंसर जीरो हो जाएगा, इससे आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपके सारे क्वेश्चन हो ही गए, अब किसी का डाउट रह गया कुछ? जी अमन। सर हाँ हाँ फिर क्या बताइए, सर डाउट नहीं है, क्वेरी कुछ डिस्कस करना था। बोलिए। सर मैंने ना 2023 में लास्ट ईयर मैंने अपनी बैचलर्स कंप्लीट कर ली थी मैथमेटिक्स में, ठीक है, और जैम में मेरा क्वालिफाई नहीं हुआ जैम, वो फर्स्ट अटेम्प्ट था, ठीक है। और जैम स्टैट्स में ही दिया था, मैथ्स में नहीं दिया था। हाँ एमएस में, ग्रेजुएशन आपका हाँ स्टैट्स में मैथ में है, मैथ्स में। एग्जाम आपने एमएस दिया, ठीक है। हाँ तो एक ईयर तो वो ड्रॉप किया था, हम्म, और अभी अभी ये रिसेंट अभी अब सीएमआई का एग्ज़ाम दूंगी, अगर वो हो जाता है तो ठीक है, वरना वरना क्या एक और ड्रॉप लेना रो में, ये ऐसे बुरा इम्पैक्ट तो नहीं आएगा रिज्यूमे पे? नहीं ऐसा तो नहीं है, 2 साल का मैंने बहुत सारे ड्रॉप लिए हैं, तो ऐसे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है लॉन्ग रन में, तो लेकिन अब हो जाएगा, मुझे लगता है आप कर लोगे इस बार, अभी सीएमआई का एग्ज़ाम बाकी है, आईएसआई वाला भी है, तो इसमें आईएसआई का भी हाँ फॉर्म फिल करा, पर आईएसआई की मैंने प्रिपरेशन नहीं करी है, कोई बात नहीं, आप वो एग्ज़ाम ऐसे ही फिल कर दिया। पर सारे बैचमेट्स कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं एडमिशन ले लो, ऐसे अच्छा नहीं लग, मतलब रिज्यूमे पे ऐसा अच्छा नहीं लगेगा कि 2 साल लगातार। हाँ आंसर तो करना पड़ेगा, कई बार जैसे कोई रिज्यूम देखता है तो आपसे पूछता है कि ये 2 साल क्या कर रहे थे, ऐसा पूछेगा आपसे, हाँ जी। तो आपको जस्टिफाई करना पड़ेगा, कहीं भी या इंटरव्यू दे रहे हो तो वो नज़र जाती है, तो पूछ ही लेगा आपसे वो कि ये 2 साल गैप क्यों है, तो फिर आप जस्टिफाई कर पाओगे तो ठीक है। जैसे मुझसे ही पूछा जाता है, मेरा जैसे 2015 में ग्रेजुएशन हुआ, फिर मैं गैप लिया, 16 से 18 एमएससी किया, फिर गैप लिया, फिर 19 से 21 एमएससी किया, तो ऐसे चलता रहा, तो वो लोग पूछ लेते हैं, तो उसको आपको जस्टिफाई करने का एक वैलिड मतलब जेन्युइन आंसर दे दो, वो इंप्रेस हो जाते हैं कि ठीक है ऑनेस्ट हो तुम, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। हाँ वैसा है, तो मैं तो बोल देता हूँ कि मुझे मैथ में मज़ा नहीं आया, तो मैं स्टैट्स में स्विच कर गया, सिंपल है। अच्छा। तो उसमें कोई जिनको जो समझना है समझे, वैसा है, तो वैसा है। और सर डीयू में ऐसा तो नहीं है ना, एक बार एग्जाम निकल गया उसके बाद तो एडमिशन का कोई सीन नहीं है ना? नहीं नहीं वैसा कोई प्रॉब्लम नहीं है, वैसे ड्रॉप का कोई बहुत ज़्यादा इफेक्ट पड़ता नहीं, बस इंटरव्यू में ही थोड़ा पूछ लेते हैं, अदरवाइज उसका कोई हम्म। नुकसान नहीं है, ठीक है ना। तो ओके। उससे कोई नुकसान ऐसा लॉन्ग रन में होता नहीं है, कि आप में कैपेबिलिटी है, आप ड्रॉप भी लिए हो, अगर आप कैपेबल हो तो कोई लॉस नहीं है, ठीक है ना। ओके तो सर। ये कोई लॉस नहीं है कि आपने ड्रॉप लिया, बट मुझे लगता है इस बार सीएमआई कर लोगे, आसान एग्जाम है, वो हो जाएगा, एडमिशन ले लो, ठीक रहेगा अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हो। अगर बाकी कोई पर्टिकुलर गोल है कि नहीं आईआईटी में जाना है, तो फिर आपको ड्रॉप लेना पड़ेगा, वो चीज़ है। और सर डीयू की प्लेसमेंट्स अच्छी है? हाँ डीयू की बहुत अच्छी है प्लेसमेंट, डीयू की एमएस स्टैट्स की अच्छी प्लेसमेंट है, तो अगर सीयूटी के थ्रू आपको अगर डीयू मिलता है तो ठीक है। सीयूईटी सर मैंने दिया नहीं इस बार। अच्छा दिया ही नहीं आपने, ओ, हाँ सर वो तो सर कॉलेज में ना ऐसे सारे क्लासमेट्स कहते थे कि बहुत थियोरेटिकल है डीयू में, ऐसे मतलब एप्लीकेशंस नहीं कराते हैं, सब थियोरेटिकल है, तो पता नहीं वो ऐसे बायस हो गया था दिमाग, तो मैंने वो फॉर्म फिल नहीं किया था। उसके बाद पता लगा, मैंने आपकी भी वीडियोस वगैरह देखी, तो आपने बताया कि प्लेसमेंट्स अच्छी है, इसकी भी अच्छी है। वहाँ खुद भी करना होता है थोड़े से एफर्ट, या सीनियर उन्हें हेल्प करते हैं, तो प्लेसमेंट तो होते ही हैं, क्योंकि डीयू से बहुत सारे बच्चों का प्लेसमेंट हुआ है, हमारे साथ लेवल हुआ है, बाद में भी ऑलमोस्ट हर साल प्लेसमेंट तो होते ही हैं,
ये है। तो डीयू से भी प्लेसमेंट होता है, वही कंपनी जो आईआईटी में आती है वही डीयू में भी आती है, अच्छा। प्लेसमेंट हो ही जाता है, सेम कंपनीज़ है, बस स्किल चाहिए आपको। तो सर इतना तो इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा ना 2 साल का? नहीं, नहीं, कोई इफ़ेक्ट नहीं है। वैसे ड्रॉप का कोई, आप खुद कॉन्फिडेंट रहो, बाकी उससे कोई फ़र्क नहीं है कि कौन क्या है, उससे तो सर ये ड्रॉप। मुझे पता है कि इस बार मैंने ड्रॉप लिया, इस बार हो ही जाएगा, हाँ, ये हो ही पता है मेरे जाएगा को। ये, हाँ। क्योंकि लास्ट टाइम भी ऐसे ही प्रिपेयर किया था कि निकल जाए पेपर, थियरी सारी पढ़ी हुई है प्रॉब्लम ऑलरेडी। प्रैक्टिस करना पड़ेगा आपको खाली, हाँ। यस सर। तो जस्ट प्रॉब्लम प्रैक्टिस करो, हो जाएगा अच्छा, कोई दिक्कत नहीं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ, मैं अपने एग्ज़ाम्पल लेता हूँ। मेरे साथ थी एक लड़की, नाम थी प्रियंका, प्रियंका भंगरवा, राजस्थान की थी ये। इसने, ये मैरिड थी, ठीक है? अच्छा। मैरिड थी, इन्होंने मतलब इन्होंने पहले बीएससी मैथ में किया था, एमएससी मैथ में किया था, फिर उसके बाद इन्होंने शादी किया था, स्कूल में टीचर थी, उसके बाद इनको लगा कि नहीं करियर में कुछ अच्छा करना है, तो इन्होंने दोबारा जैम एमएस दिया, फिर वो आईआईटी बॉम्बे मेरी क्लासमेट थी। तो अच्छा। इनका भी 3-4 साल का गैप के बाद समझो इसने एमएससी किया, एमएस में, फिर उसके बाद बॉम्बे में अच्छा हुआ, इसका एक्सेंचर में प्लेसमेंट हुआ था, इंटर्नशिप भी लगी थी, साथ में प्लेसमेंट भी हुआ, अराउंड 15-20 लाख का होगा, एग्जैक्ट याद नहीं है। बट ये एक्सेंचर में उन्होंने, एक्सेंचर में इसका इंटर्नशिप भी था, एक्सेंचर में प्लेसमेंट भी उसी कंपनी में हुआ, अच्छा जॉब कर रही है वो। तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं है वो, आप क्योंकि सबके जर्नी अलग अलग, सबके टाइमलाइन अलग अलग है। यस तो सर। इसीलिए हमें दूसरों से कंपेयर करने के बजाय अपने जर्नी को कवर करना है और अपने हिसाब से आगे बढ़ने हैं। तो दुनिया ड्रॉप नहीं ली, कोई बात नहीं, हमें ज़रूरत है हम लेंगे, ये है। यस सर। ऐसे में बहुत कंफ्यूजन हो रही थी कि अब कैसे हो सकता है, ऐसा लग रहा था सब कुछ जैसे गेट्स क्लोज हो गए हैं, समझ नहीं आ रहा था तो। नहीं, नहीं, कोई दिक्कत है, कहते हैं ना कुछ बहुत आगे जाने के लिए वो एक 2 कदम पीछे लेने पड़ते हैं, तो वो कोई दिक्कत नहीं है। लॉन्ग रन में, अभी मैं आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, जैसे मेरा 2016 से 2018 में एमएससी हुआ हम्म। और आईआईटी दिल्ली में, मैं वहाँ सबसे बैड परफॉर्मर था, सबसे खराब परफॉर्मेंस थे। अब उसी अच्छा। बैच के मैं और लोगों को अब देखता हूँ, आज 2024 में बात कर रहा हूँ, तो हम्म। उनमें से सब लोग अब ये पाते हैं कि मैं उनसे लाइफ में अभी बेटर हूँ। हम्म। ऑलमोस्ट ऑल की बात कर रहा हूँ, एक दो को हटा दो, तो सबको, जो वहाँ 50 बच्चे का बैच था, मैं हम्म। सबसे लिस्ट परफॉर्मर बच्चा था वहाँ पे, टॉप बॉटम 5 में था। और आज आप टॉप 5 को भी उठा लोगे तो उनको भी ऐसा लगता है कि मैं उनसे बेटर कर रहा हूँ लाइफ में अभी। अच्छा। तो ये लॉन्ग रन में अगर आप अपने आप पे भरोसा करके कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहते हो, तो एक टाइम बाद आप बहुत अच्छा कर लोगे, ये है। ओके सर। जैसे उसी बैच में एग्जांपल के लिए, अभी मेरा एक दोस्त कपिल है, कपिल है, कपिल आईआईएम बैंगलोर से पीएचडी कर रहा है अभी। तो वो चीज़ है, मतलब वो भी अच्छा कर रहा है। तो उसने प्लेसमेंट, उसका आईआईटी दिल्ली से हुआ था, देन वो किया। अभी उससे मेरी बात होती है तो वो कहता है यार बहुत जल्दी, मतलब उसने भी पीएचडी, हालांकि 2000 मेरे से 1 साल पहले ही उसने ज्वाइन किया आईआईएम बैंगलोर में, 2020 में ज्वाइन किया। अभी वो कर रहा है, मैंने 21 में ज्वाइन किया और अभी 24 में कंप्लीट कर लिया। तो सबकी अलग अलग जर्नी, क्योंकि मैंने पहले टाइम खराब किए तो अभी मैं जल्दी कर पा रहा हूँ। ये चीज़ है, कहीं न कहीं स्ट्रगल तो सबको लाइफ में करना ही है, फेलियर कहीं न कहीं देखना ही है। तो अभी आप देख रहे हो तो बाद में आपको इसका बेनिफिट मिलेगा। जो अभी फेलियर नहीं देख रहा उसको बाद में फेलियर देखना है। लाइफ में फेलियर किसी न किसी मोड़ पे आता ही है और सबको झेलना ही है उसको। ये है, यस सर। अगर आगे बढ़ना है तो कोई बात नहीं, अभी आप फेलियर झेल रहे हो कोई बात नहीं, बाद में आपके अच्छे दिन आएँगे। बट ओके। कंसिस्टेंटली ट्राई करते रहना है ना? ओके सर, थैंक यू सो मच। जी, थैंक यू। हाँ, अमन, आपका कुछ डाउट है ना? ये सर डाउट है, मैंने भेज रखा है सर, लेकिन ये प्लेसमेंट में नहीं है सर करता ना कुछ, क्योंकि मेरा मगध यूनिवर्सिटी ऑलरेडी 3 ईयर का गैप कर रखा है उस नहीं, बिहार से। मतलब देखो बहुत सारे लोग गैप वाले भी आते हैं, मैं बताया एग्जांपल के लिए, एक दो और बता, कुछ 30 प्लस के बच्चे भी 30 साल के बाद वो जैम देते हैं। मैं ऐसे लोगों को भी जानता हूँ जिनका 30 प्लस एज हो चुका है, वो जैम दे के आए हैं और तब भी उनका अच्छा प्लेसमेंट हुआ है। ठीक है ना, 30 प्लस मेरे बैच में भी था। अभी शशि को आप जानते हो, शशि के बैच में, शशि मेरा 2 साल जूनियर था बॉम्बे में, हालांकि छोड़ दिया उसने, उसके बैच में भी था एक लड़का। तो ऐसे 30 प्लस में लोग जैम दे के आते हैं और उसके बावजूद वो करके प्लेसमेंट उनका होता है। तो ऐसे लोग भी आए हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। वहाँ तुम्हें खुद को बस एक वहाँ पे प्रेजेंट करना है कि आप कैपेबल हो तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। सर डिस्कशन वाले में भेज रखा है मैंने। हाँ, 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 आपका एक क्वेश्चन देखा मैंने तो।